नमस्कार, हमारे साथ है देवेंद्र जानी। ये हनी बी मैन बोलकर प्रसिद्ध है। तो इन्होंने ये बी के लिए बी होटल बनाया हुआ है। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो इस बारे में बताइए, बी होटल के बारे में। तो हमेशा हमको इस तरह से लगता है कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक बड़े छत्ते में रहती हैं और लोगों को उससे डर लगता है, लेकिन सारी मधुमक्खियाँ छत्ते में नहीं रहती हैं। और मैं मधुमक्खियों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कोई खाना खाता है उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा खाना मधुमक्खियों की वजह से आता है। जब वो खेतों में परागीकरण करती है तब फूलों का रूपांतरण सब्जियों, फलों और ग्रेन्स में होता है और हमारा बहुत सारा खाना मधुमक्खियाँ पॉलिनेट करती है। इसलिए हमारे एग्जिस्टेंस के लिए मधुमक्खियों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी मधुमक्खियों की ऐसी प्रजातियां हैं जो छत्ते में एक साथ नहीं रहती हैं, जो एकाकी जीवन जीती हैं। उनको सॉलिटरी बीज कहा जाता है। कुछ बीज है ब्लू बैंडेड बी, लीफ कटर बी, कारपेंटर बी और मेसन बी। इस तरह से बहुत सारी बीज हैं जो मिट्टी में, पुराने लकड़ी में या फिर बैम्बू में अपना घर बनाती है। लेकिन पुणे में इतना शहरीकरण हो रहा है कि जहाँ उन्हें पुरानी लकड़ी नहीं मिल रही है, जहाँ एक साफ़ मिट्टी की जगह नहीं मिल रही है और इसलिए ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे बालकनी में जहाँ पर एक छोटा सा होल है, वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एक लीफ कटर भी पत्ते को तोड़कर वहाँ पे अपना घर बनाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे 6th फ्लोर तक वो बेचारी आ सकती है अपना घर ढूंढने के लिए, तो ज़मीन पर क्यों नहीं उनके लिए ऐसा सेटअप किया जाए जहाँ पर उन्हें थोड़ा सा नेस्टिंग और रेस्टिंग का साइट मिले। इसीलिए बी होटल की संकल्पना मैंने सोची और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में कुछ पुराना वुड, बैम्बू, ग्रास ये देकर उनके लिए एक अच्छा हैबिटाइट बनाने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिटरी बीज यहाँ पर आकर अपना घर बना सके। अभी आई एम जस्ट वेटिंग कि जल्दी से जल्दी वो इस होटल्स को ऑक्यूपाई करना शुरू करें। अच्छा, और लोगों को अगर ऐसा बनाना हो तो क्या करना चाहिए उन्होंने? तो ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह है और इतनी सारी नेटिव बीज है, इसलिए थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। लेकिन हम चाहें तो अपने घरों में ही थोड़े से बैम्बू स्ट्रॉज और पेपर स्ट्रॉज को बांध कर एक अच्छी जगह पे, जहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे हो, जहाँ थोड़ी शांतता हो, ज़्यादा हलचल ना हो, अगर वहाँ पर आप रख दें तो कुछ ही दिनों में आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि बीज उसके आसपास देख रही है कि ये सेफ़ जगह है हमारे लिए, और अगर वो रही तो वो उसको जल्दी से ऑक्यूपाई करेंगे। अच्छा, और ये सिटी एरिया में इनको कितनी तकलीफ़ हो रही है और क्यों हो रही है, इस बारे में थोड़ी सी बताइए। तो बहुत सारे विलेज एरियाज़ में जहाँ पे फार्म्स हैं, आजकल हमारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस में इतनी पेस्टिसाइड्स और केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं कि वो वहाँ से बाहर आ रही हैं सिटीज़ के तरफ, ताकि सिटीज़ में थोड़ा सा सेफ़ हैबिटाइट मिले उनके लिए। लेकिन सिटीज़ में इतना पोल्यूशन लेवल्स बढ़ गया है, इतना नॉइज़ लेवल बढ़ गया है, इतनी लाइट्स बढ़ गई हैं, जिस वजह से उन लोगों को यहाँ पर आने में और एडजस्ट होने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। नेचुरल जो साइकिल है वो सिर्फ सूरज से चलता है। जैसे ही सन सेट हो जाता है, सारी बीज अपने घर पर आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी लाइट्स है और इतना लाइट पोल्यूशन हो रहा है कि वो कई बारी कंफ्यूज हो जाती हैं कि सन सेट हुआ है या नहीं है। तो कुछ लोग मुझे हमेशा फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमारे घरों में बीज बहुत आ रही है शाम को लाइट के पास, क्योंकि वो डिसोरिएंट हो जाती है और कंफ्यूज हो जाती है। तो अगर शाम को दिया बत्ती के समय आपको ऐसे लग रहा है कि आपके आसपास थोड़ा बी हाईवे या कोई सेटअप है, तो आप थोड़ी देर के लिए लाइट बंद रखें, पूरा सनसेट होने दीजिए, उसके बाद में ही वो अपने घर चली जाएंगी, आपके घर गलती से नहीं आएंगी। और जितना हमारा पोल्यूशन लेवल्स बढ़ गया है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उतना इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप पहले गांव के सेटअप में देखें तो हमारी दीवारें सीमेंट की नहीं होती थी, मिट्टी या लीपन से बनी होती थी, जिसमें वो ड्रिल करके बना सकती थी अपना छत्ता। हम साल भर लकड़ी जमा करके रखते हैं गांव में ताकि उसका यूज़ कर सके, तो उनको एक ओल्ड वुड या ड्राइड वुड की जगह मिलती है जहाँ वो अपना घर बना सके। ये दोनों सेटअप सिटीज़ में नहीं है, जिस वजह से उनको थोड़ा और स्ट्रगल हो रहा है। और जो पेड़ पौधे हम लगा रहे हैं, आजकल हमें नेटिव स्पीशीज़
स्पीशीज़ नहीं लगानी है, हम सारी बाहर की लाई हुई एग्जॉटिक स्पीशीज़ लगाना पसंद कर रहे हैं, जिस वजह से भी उनको जो पत्ते लगते हैं, जो फूल लगते हैं खाने और घर बनाने के लिए, वो नहीं मिल रहा है। तो अगर आप बेसिक सदाफुली, मोगरा, ड्रम स्टिक, गुलाब, रोजेज़, यहाँ के नेटिव रोजेज़, इस तरह के आपटा, इस तरह के सारे नेटिव पौधे लगाएं तो ये आपके लिए तो अच्छा ही होगा, लेकिन बीज के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये हनी बी और इस बी में क्या फ़र्क है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि ये अलग बी है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जितना जहाँ से प्रॉफिट और कमर्शियल चीज़ें मिल रही है उस बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और हनी बीज जो है उनसे बहुत सारा हनी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है, तो हर कोई हनी बीज के बारे में बात कर सकता है। लेकिन सॉलिटरी बीज, ये जो एकाकी जीवन जीने वाली अकेली बी है, जो अलग अलग अकेले रहते हैं, ये हनी नहीं बनाते हैं, ये पोलन का इस्तेमाल करके अपने पूरी फैमिली को आगे चलाते हैं। तो ये बीज जो है हनी नहीं देती है, ये सॉलिटरी बीज है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन, लोकल ग्रास, लोकल फ्लोरा फौना, लोकल फ्रूट्स के लिए जो काम करती है, वो ये सॉलिटरी बीज है, ना कि जस्ट हनी बीज है। तो इसलिए इनका होना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दूसरी बी स्पीशीज़ का। और जगह जगह ये होटल्स होनी चाहिए, इस बारे में कुछ बताइए ना कि लोगों ने इस बारे में क्या करना चाहिए। और करेक्ट, तो आइडियली अपने लेवल पे शुरू करके ये घर पे तो रख ही सकते हैं, लेकिन आपके सोसाइटी गार्डन में, आपके आसपास सिविक गार्डन जो है, या कोई अच्छा एरिया है जहाँ पे अच्छा बी फ्लोरा फौना है, थोड़ा पानी है, तो वहाँ पर आप इस तरह के होटल्स इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको रनिंग अराउंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी जगह जाकर नहीं रख सकते हैं, आपको राइट अथॉरिटी से परमिशन लेकर वहाँ पर ही इंस्टॉल करना चाहिए। यस, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।